सच्चिदानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम दो चर के रैखिक समीकरण की पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे बात कर रहे थे। तो उसका थर्ड क्वेश्चन का 5 पार्ट हो गया है। 6 पार्ट आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस एनसीईआरटी पुस्तक की मदद ले रहे हैं। जैसा कि इस पुस्तक में है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। आइए फिर से पढ़ लेते हैं। बार है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, आइए फिर देखते हैं। तो जेकब और उसके पुत्र की इसमें जिक्र किया गया है क्वेश्चन में। तो लिखेंगे माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो जब जेकब की आयु x वर्ष है तो उसके पुत्र की आयु जो होगी वो हम लिखेंगे y वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो जब है और क्वेश्चन में दिया है कि ये क्वेश्चन में है कि 5 वर्ष बाद, जब 5 वर्ष बाद की बात की गई है तो हम लिखेंगे x + 5 बराबर y + 5। ये ऐसा हम लिख लेंगे जब बाद की बात की गई हो। यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष बाद। अगर किसी भी क्वेश्चन में बाद की बात की गई हो तो हम प्लस करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में और जब बाद की बात की जाएगी तो प्लस होगा, और जब पूर्व की बात होगी तो माइनस कर देंगे हम। इसी प्रकार आइए देखते हैं। और क्वेश्चन में है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि 5 वर्ष बाद जेकब है उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो उसके पुत्र में 3 गुना कर देंगे हम। तो लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो x + 5 बराबर 3y + 15। तो x - 3y बराबर 15 - 5 तो हो जाएगा x - 3y बराबर 10। समीकरण 1। अब इसमें बात किया गया है 5 वर्ष पूर्व की, तो लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व की बात की गई है। यहाँ पे 5 वर्ष बाद की बात की गई थी तो हम प्लस किए थे। और फिर यहाँ पे जब पूर्व की बात की गई है तो हम माइनस करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे x - 5 बराबर y - 5। अब किताब में पुस्तक में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो ये जो जेकब है, पिता जेकब, उसकी आयु 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो उसके पुत्र की आयु जब 7, ये जो अगर 5 है, ये मान लीजिए एक पिता है उसके 3 वर्ष है, उसके बेटे की आयु उसका आयु 10 वर्ष है, उसके बेटे की आयु 5 वर्ष है। तो अगर एक पिता अपने लड़के से कहता है तुम्हारी 3 गुनी आयु की, मतलब 3 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद तुम मेरे बराबर की उम्र के हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अगर जब 5 वर्ष अगर ये बढ़ेगा तो भी 5 वर्ष बढ़ेगा ना। तो ये अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, जब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ, उनकी जो जेकब इसके 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले जेकब की आयु थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी कि जितना उसके लड़का था उसके 7 गुनी आयु का जेकब था, यानी कि पिता। तो उसको हल करेंगे तो होगा x - 5 बराबर 7y - 35।
इधर लाएंगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, तो हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि एंटी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करें तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 3y, ये समीकरण 3 है हमारा। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने, तो समीकरण 2 है हमारा x माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो जब x रखेंगे तो होगा 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो फिर ये प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 7 बड़ा है तो लिखेंगे माइनस 4y, जब घटेगा तो माइनस 30, और प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 10, तो हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 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 प्लस होता है माइनस 40, तो माइनस से माइनस कट जाए तो y बराबर हो जाएगा 40/4, तो काटे पीटेंगे तो होगा 4 कम 4 4 दहम 40, तो y बराबर आ गया हमारा 4 10। अब और हल करेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा है x बराबर 10 प्लस 3y, तो लिखेंगे x बराबर 10 प्लस 3 गुणे y का आंसर हमारा 10 आया है, तो लिखेंगे 10, तो x बराबर 10 प्लस 10 30, तो लिखेंगे x बराबर जब जोड़ देंगे तो 40, ये y बराबर 10 और x बराबर 40 आ गया, यानी कि जो पिता की आयु है, पिता की वर्तमान आयु बराबर, पिता की वर्तमान आयु हम x माने तो इनकी पिता की वर्तमान आयु जो 40 वर्ष होगी वर्तमान आयु, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। यहीं पे इसका सलूशन खत्म होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।